दोस्तों दिल थाम के सुनिएगा। आज एक ऐसा बिजनेस हम आपको बताने वाले हैं जो कि लखपति नहीं आपको करोड़पति बना देगा, वो भी रियल में। उसमें आपका पूंजी भी नहीं डूबेगा। सब कुछ ए टू जेड, कितना खर्चा आएगा, कैसे करना है, मैनेजमेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी कर सकते हैं, आपके लिए और लकी काम है। अगर आप स्टूडेंट नहीं, आपके पास पैसा है तो भी आप कर सकते हैं। हर एक आदमी ये कर सकता है, लेडीज एंड जेंट्स, किसी भी उम्र के लोग। अगर मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास है तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोचिंग सेंटर की। कोचिंग सेंटर में सबसे ज़्यादा, जैसे आप जान रहे हैं, एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पैसा है। कितने कितने एजुकेशन लोग, आपका हम यहाँ किसी चैनल का नाम नहीं लेंगे या ऑफलाइन किसी कोचिंग का नाम नहीं लेंगे। आप जैसे जानते हैं कि सब लोग पढ़ाना जाते हैं, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, सब लोग कहाँ भाग रहे हैं, कोचिंग सेंटर पर भाग रहे हैं। तो इसलिए कोचिंग वाले कितनी फीस लेते हैं, अगर आप पेरेंट्स से देख रहे हैं तो आपको भी पता है दोस्तों। अगर आप एक स्टूडेंट से देख रहे हैं तो आप भी पता है। लेकिन अगर आप अपना इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट है। इसमें हम आपको शुरू से अंत तक क्या क्या रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, कितने खर्चे आएंगे। दोस्तों एक महीने की इनकम, एक महीने बैठ के आप काम कर दीजिए, थोड़ी सी मेहनत, टोटल आप साल भी बैठ खाएंगे। उसके बाद आपको तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, आगे बढ़ते ही जाना है। कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट की बात करें, रिक्वायरमेंट में दोस्तों आपको एक वाइट बोर्ड चाहिए। वाइट बोर्ड 3000 रुपये का हो गया। स्टडी चेयर चाहिए, अभी आपको वो नहीं लेना है। एक स्टडी चेयर 350 से 400 रुपये में आती है। यहाँ पे आपको 200 स्टडी चेयर लेना है। 200 स्टडी चेयर का दाम हो गया 80,000 रुपये। आपको एसी लगवाना है कमरे में, और जो आपको रूम लेना है 200 स्क्वायर फीट। 200 स्क्वायर फीट में हम दोस्तों यहाँ पे 4 एसी ले लिए हैं। कितने एसी? 4 एसी। 4 एसी आप 2 लाख रुपए ये आपका खर्चा आ गया नियर अबाउट। और आपको टीचर हायर करने हैं। बस जो आपको मेन चीज़ ध्यान देना है यहीं पे है, सबसे ज़्यादा आपको यहीं पे केयर करना है। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं जिसमें आप सक्षम हैं, मान लीजिए आपकी मैथ बढ़िया है, या आपका फिजिक्स बढ़िया है, या आपका केमिस्ट्री बढ़िया है, जो भी आपका बढ़िया वो खुद आप पढ़ाइए। अगर आप इस फील्ड में पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास पैसा है, तो आप मैनेजमेंट करके आप बढ़िया से 3 टीचर हायर करना है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको 3 टीचर हायर करने हैं, और टीचर बेल होने चाहिए। टीचर में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना है। और उन टीचरों से 1-1, 1.5 घंटे ही, यानी कि 3 टीचर जो हायर करोगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे आपको पढ़ाना है, तो टीचर को हायर मंथली कर लेना है। दोस्तों टीचर के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, टीचर अच्छे लेना है। एक टीचर की फीस आप मान लो उनको 50,000 दे रहे हो, एक टीचर को 50,000 दे रहे हो, तो 1 साल की फीस उनकी कितनी हो गई? 6 लाख रुपए। 3 टीचर का हमने 1,80,000, ये आपका 18 लाख हमने ये निकाल दिया। प्लस एडवर्टाइजमेंट, और एक चीज़ जो फोकस करना, जहाँ से आपका पैसा आएगा यहीं पे आपको ध्यान देना है। एडवर्टाइजमेंट में कोई कमी नहीं करना है। आप पेपर में एडवर्टाइजमेंट करिए। एडवर्टाइज कब करना है दोस्तों? जैसे आप जानते हैं मार्च में बच्चों का पेपर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट मार्च में, अप्रैल फर्स्ट वीक में बच्चे कोचिंग के लिए ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब आप उसी समय मार्च में, पूरा मार्च 1 महीना जम के एडवर्टाइजमेंट करना है। 1 से 1.5 महीना आप गली में, रोड पे, चौराहे पे, सब जगह होल्डिंग लगवा दीजिए, और पेपर में निकलवा दीजिए। कुल पेपरों में निकलवा दीजिए, पंपलेट बंटवा दीजिए। 8-10 लड़के एम्प्लॉय करके उनको रख करके पूरा 1 महीना जम के एडवर्टाइज। आपका जो कोचिंग सेंटर खुलेगा उसी एडवर्टाइजमेंट पे ही चलेगा। अब वहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट का हमने कितना लिख दिया? 5 लाख रुपए। आप धुआंधार 5 लाख रुपए खर्च करिए। 6 लाख रुपए खर्च कर दीजिए, लड़के भी रख दीजिए। और उसके बाद क्या करना है? रूम 2000 स्क्वायर फीट का, वो भी अच्छे स्थान पे लेना है, अच्छे प्लेस जहाँ हो। उस रूम की जो रेंट 2000 रुपये का है दोस्तों, हम मान के चलते हैं 30,000 रुपये प्रति मंथ। चलिए वो रूम आपका 2000 स्क्वायर फीट अच्छी जगह पर लेने पे 30,000 में मिल जाएगा, वो भी VIP एरिया में। तो 1 साल की उसका हो गया 3,60,000। हमने रूम का निकाल दिया, एडवर्टाइजमेंट का निकाल। बस इतना काम आपको करना है। इतना काम का टोटल 29,73,000 रुपये का आपका इन्वेस्ट आ रहा है। 29,73,000 रुपये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको हम 30 लाख मान लेते हैं। एडवर्टाइज में नहीं कमी करना है। जो मेन चीज़ होता है, टीचर को नहीं आपको कमी करना है। टीचर अच्छे होने चाहिए, तो फिर अगले साल आपको एडवर्टाइजमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, या करना पड़ेगा बहुत कम करना पड़ेगा। बच्चे ऑटोमेटिक जो पढ़े रहेंगे वो तो आएंगे, प्लस जिस स्कूल से 1 बच्चा 2 बच्चा आ रहा, उस स्कूल से 8-10 बच्चे आ जाएंगे।
आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना पैसा आएगा। ये है, इतनी बंद होने वाला भी बिजनेस नहीं है। फिर आपका इसमें डूबेगा क्या? कुछ नहीं डूबेगा। टीचर को दे देंगे, स्टेट चेयर आप बेच सकते हैं बाई चांस बात, हालांकि कोई नौबत नहीं आएगी, आपका एडवर्टाइजमेंट जाएगा, ये काम आपका रेडी हो गया। अब हम इनकम की बात कर लेते हैं, कैसे चलाना। हमको 4 क्लासें चलाना, 9th 10th 11th 12th और जी और नीट, ये यानी 4 क्लास जो है क्लास वाली, बच्चों वाली, स्कूल वाली 4 क्लासें चलाना है। और उसके बाद 2 हमको कॉम्पिटिटिव लेवल का चलाना है, जी और नीट का। जी और नीट का चलिए हम बात करते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमने खूब एडवर्टाइजमेंट किया, 50 बच्चे तो हमको कम से कम मिल जाएंगे। हम एक मिनिमम रिक्वायर्ड ले रहे हैं, 50 बच्चे हमको मिल गए। एक बच्चे से हमको क्या मिल रहा है? फीस, 1 साल की फीस होती है 40,000 रुपये हमने मिनिमम रखा है। जबकि अच्छी अच्छी कोचिंगों का दोस्तों आप जानते होंगे, पढ़ाए होंगे या पढ़े होंगे, कम से कम 50,000, 60,000, 70,000 फीसें हैं। तो आपके पास 50 स्टूडेंट मिल गए, 40,000 से आपका 20 लाख हुआ। 10th की भी सेम यही रहती है, 10th में बड़ा नहीं होता, फीस वही होती है। 10th में अगर हमको 50 बच्चे मिल गए, 40,000 के रेशियो से हमारा ये 20 लाख हो गया। फिर हम 11th में जाते हैं। 11th में फीसें जो है बड़ी हो जाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट हिसाब से भी चलता है। किसी किसी कोचिंग में 2500 रुपये पर सब्जेक्ट लेते हैं, किसी में 1500 रुपये, किसी में 2000। लेकिन 1500 रुपये के नीचे कोई कोचिंग नहीं लेती है जिसमें कोई अच्छी टीचर्स नहीं रहती, वो भी इससे कम नहीं लेती है। तो हम बात करते हैं 60,000, हमने एक रेशियो रख दिया है। 60,000 का अगर हमने लिया, हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं, तो हमारा यहाँ 30 लाख हुआ। 12th में भी फीस सेम होती है, 30 लाख हमारा 12th में हो गया। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव, जो हमको जी का करवाना हो, तो इसमें हमारे तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यही हमारे टीचर पढ़ाएंगे जो हमने रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों पढ़ाते हैं। यहाँ बात हो गई, हमने 1 लाख रुपए रखा है, जबकि 1,20,000, 1,40,000 जो कोटा या कहीं पे भी पढ़ने जाते हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में, वहाँ पे भी टीचर वही अच्छे हायर किए जाते हैं, तो वहाँ पे 1,40,000 प्लस हॉस्टल का भी जाता। तो हम यहाँ पे ज़्यादा फीस ना रख के शुरुआती तौर में, फिर अगले साल आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 लाख रखा है। अब हमारे पास जी के 50 स्टूडेंट हो गए और नेट के 50 स्टूडेंट, टोटल हमारे पास 50 के 1 लाख के हिसाब से 50 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हमारी ये दोनों कंपटीशन के हो गए। टोटल हम रेशियो लेते हैं दोस्तों, 1 साल की फीस हमारी कितनी आ गई? 2 करोड़ रुपए। कितना आ गई? 2 करोड़ रुपए सेम हो गया। हमने कितने दिन मेहनत किया? 2 महीने, यानी पूरा मार्च एडवर्टाइजमेंट करके हमने 2 लाख इनकम कर लिया। और उसके बाद हमको उसमें से हमने 30 लाख निकाल दिया। हमारा सेव कितना हुआ? 1,70,00,000 रुपए की बचत 1 महीने में। वो भी फिर हमको पूरे साल उसी एसी में बैठ के, आप टीचर को देखिए और जो है और कर्मचारी को रखिए। चलिए, हमने एक चीज़ दोस्तों नहीं जोड़ा, आपको स्टाफ 4-5 रखने पड़ेंगे, 2-3, तो 2-3 आप स्टाफ रख लेंगे, जो 1,70,00,000 की बचत हो रही है। चलिए 20 लाख और निकाल दीजिए, तब भी आपका 1,50,00,000 रुपए सेफ होगा। और आप निकाल दीजिए खर्चे इधर, 1 करोड़ तो किसी के मान का नहीं है कि किसी की रोक दे 1 करोड़ बचत। तो ये फिर पहले साल का, दूसरे साल आपको इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा। इतने इन्वेस्टमेंट में क्या है, आपका रूम का हो गया, सिर्फ आपको 18 लाख रुपए टीचर का देना होगा, बाकी सारे चीज़ तो आपके यही है, और वो कमरे का देना होगा। लेकिन सेम अगले पोजीशन में आपका खर्चा जो है हाफ हो जाएगा और बचत बढ़ जाएगी। बचत इसलिए, जो अगर आप किसी सब्जेक्ट में 10th में अगर 50 स्टूडेंट हैं दोस्तों, अगले साल जो है वो मान के चलिए आपके 100 स्टूडेंट हो गए। चूंकि आपने क्वालिटी का टीचर रखा है, आपने पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, तो अगर पढ़ाई से आपने कंप्रोमाइज़ किया है, नहीं किए हैं, तो 50 बच्चे, अगले 50 बच्चे को ले कर आएंगे। यही कोचिंगों का होता है। बड़ी बड़ी कोचिंगों में दोस्तों 500 की बैच चलती है। सोचिए कितना पैसा कमाते हैं। हम किसी कोचिंग के यहाँ नहीं नाम ले रहे हैं, फिर भी और कोचिंगें हैं, या आप सर्वे कर लीजिए, आप उस क्षेत्र में कितनी कितनी कोचिंगें कितना करोड़ों रुपए कमा रही हैं। उनका एक मतलब जीयू का 500 की बैच चलती है, नीट का 500 की बैच चलती है, 11 12th में 1,500 बच्चे होते हैं, बड़ा बड़ा हाल होता है और उसमें माइक से पढ़ाया जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पैसे वाला और सबसे बेटर स्कोप है। अगर आप पढ़े हैं या टीचर हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी हैं, आपके पास पैसा है
पैसा इन्वेस्ट करिए, पैसा बेकार नहीं जाएगा। आप लगा के उस सिर्फ मैनेजमेंट आपका बेटर हो, टीचर की क्वालिटी बढ़िया लेना है और सब कुछ कंप्रोमाइज अगर मैनेजमेंट बढ़िया से कर लिए दोस्तों तो ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, ये बिजनेस हुआ एजुकेशन का बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है, चाहे स्कूल हुआ चाहे जो, सबसे ज़्यादा पैसा है प्रॉफिट ही सबसे ज़्यादा है। एक बार लगा दो फिर आता रहता है, जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं, रॉयल्टी है। फिर हम धीरे धीरे उसको मैनेज करते रहो। बस ये है कि मैनेज में कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों, अब देखिए 1 करोड़ पहले साल की, दूसरे साल 1 ही महीने का है 2 करोड़ रुपए, फिर अगले बार पूरा साल आप बैठे, फिर ये आपका 2 करोड़ का 4 करोड़ हो जाएगा अगले बार, फिर ये बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होना है, कभी भी ये कम होने वाला नहीं है। उम्मीद करते होंगे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए और शेयर बटन दबा के सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। सब लोग आगे बढ़ें, अपना बिजनेस करें। दोस्तों आपको जो 10-15 मिनट का आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।